कहते हैं ना, आत्मविश्वास से सफलता मिलती है और सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है। पर शुरुआती दिनों में अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के कुछ जबरदस्त तरीकों के बारे में। कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, ये सिद्धांत ना पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल सटीक बैठता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना फेक करना है जब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। सीधी बात है भाई, सभी लोग नर्वस होते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। पर आपको ना कॉन्फिडेंट दिखना है, बिकॉज सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस मैटर करता है। देखिए मेरे भाई, अगर हम सक्सेस की बात करें ना, तो एक ही चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, और वो है आपका माइंडसेट। और ये जो माइंडसेट है ना, ये आप ही को बनाना पड़ेगा, और बाकी स्किल्स के लिए तो मैं तो हूं ही। एक सीक्रेट बताऊं, 80% आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। इसलिए आपको माइंडसेट पर काम करना होगा, यानी अपने माइंडसेट को डेवलप करना होगा। अब मुद्दे की बात, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, बस 4 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहली चीज, आपको ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, यानी पहले अपने गोल को आइडेंटिफाई करो, फिर अपने गोल को अच्छी तरह से जानो, पहचानो और समझो। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, यानी अपने आप से बोलो आई कैन डू इट, यानी मैं पक्का कर सकता हूँ। बस फिर देखो चमत्कार, ये जो सेंटेंस है ना, आपको पूरे कॉन्फिडेंस से भर देगा, यानी आपको पॉजिटिव फील कराएगा। सो अब आप अपने माइंड को ट्यून करो कि मुझे धमाकेदार स्पीच देनी है, पर कैसे? उसके लिए आप ना अपने स्पीच का फ्रेमवर्क बना लो, यानी कि पहले मेरा इंट्रो ऐसे होगा, फिर मेरा मेन थीम ऐसे होगा, फिर अल्टीमेटली मेरा कंक्लूजन यादगार होगा, यानी धमाकेदार होगा, यानी जबरदस्त होगा। फिर देखना आपका माइंड ऐसे ही सोचने लगेगा, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपका प्लान ना पेपर पर आ गया ना, तो आपका आधा काम खत्म और बाकी काम इम्प्लीमेंटेशन। कहते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। सो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्लान करो, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। दूसरी चीज, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो मेरे भाई। पर कैसे? सपोज कि आपको कल स्पीच देनी है और आपने पूरी तैयारी भी कर ली, अब उसको थोड़ा टचअप देते हैं, यानी विजुअलाइज करते हैं। सो एकांत में बैठ जाओ और मन में सोचो, यानी मन में देखो कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर खड़ा हूँ और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फ्लुएंसी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अपने स्पीच को डिलीवर कर रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई, अब आप ना नोट करो कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, कि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों फील कर रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, यानी इसकी वजह क्या है, कि मैंने अच्छा टॉपिक चूज किया है, या मेरे बोलने का तरीका बढ़िया है, या ऑडियंस का रेस्पॉन्स बढ़िया था। तीसरी चीज, पहले आप ये जानिए कि आप ऑडियंस को बताना क्या चाहते हो, यानी आपका सेंट्रल मैसेज क्या है। सो बढ़िया सा टॉपिक डिसाइड करो, और टॉपिक डिसाइड करने के बाद उसमें से 3 या 4 पॉइंट्स को निकालो जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि हमें उसे की पॉइंट्स यानी बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखना है। अब ध्यान देना मेरे भाई, फिर उसके बाद स्पीच को आउटलाइन करें, मतलब बुलेट पॉइंट के साथ लिखना शुरू करें। तब आपको ना एक क्लैरिटी आएगी कि मुझे इन बातों पर ना जोर देना है, और जब आप उन बातों पर जोर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑडियंस को भी क्लैरिटी आ जाएगी। इसका मतलब आपने ऑडियंस को बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट किया है। सो एज अ पब्लिक स्पीकर आप सक्सेसफुल हुए हैं। और मेरे भाई, जब सक्सेस की बात आती है ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो ही जाता है। अब चौथी चीज, प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट, बिल्कुल सही कहते हैं, तो प्रैक्टिस करो मेरे भाई। बस अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट, पब्लिक स्पीच डिलीवर करने से पहले अपने माइंड को शांत रखें, यानी रिलैक्स रहें। अब आप अपने आप को एनालाइज करो, यानी जो भी आपके स्ट्रेंथ है ना, उसको डबल इम्पैक्ट से यूज करो, और जो भी आपके वीकनेस है ना, उसको रिजॉल्व करो, यानी इंप्रूव करो मेरे भाई। अब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग को ना एज एन अपॉर्चुनिटी लोगे, डर से नहीं लोगे, एज एन अपॉर्चुनिटी से लोगो, कि मेरे पास एक मौका है कि अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का, एजुकेट करने का। फिर देखना मेरे भाई, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक सीक्रेट बताऊं, कॉन्फिडेंस की सीढ़ी ना आपको सफलता की ओर ही लेकर जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। सो अब किसका वेट कर रहे हो मेरे भाई, चलो काम पर लग जाओ। मैंने ना पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर देखना, मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।